नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग सभी को। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके समक्ष गणित के और एक चैप्टर अनुपात समानुपात से संबंधित कुछ प्रश्नों के हल लेके। ये अनुपात समानुपात चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्नों के हल मुझे आप लोगों के द्वारा पूछे गए। कुछ विद्यार्थियों ने मुझे व्हाट्सएप में बताया कि सर आप अनुपात समानुपात के कुछ नियम को लेके आएँ। तो चलिए आज मैं हाजिर हूँ अनुपात समानुपात से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेके और उनका हल भी मैं बताऊंगा। मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से अगर देखें तो अनुपात समानुपात जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य रहते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है, उनका हल किस प्रकार से किया जाता है। चलिए दोस्तों, जैसे आज का चैप्टर है अनुपात और समानुपात, तो अनुपात और समानुपात में ये 2 चीज़ लिखा हुआ है, एक अनुपात एक समानुपात। अनुपात क्या है और समानुपात क्या है? जैसे हम ए और बी कोई संख्या लेते हैं, ए और बी कोई संख्या है, ये दोनों के बीच में अगर बोला जाए कि अनुपात दिया हुआ है 3:4, मतलब क्या है कि ए का हिस्सा इस भाग ये जो दोनों संख्याओं का योगफल यानी कुल जो राशि है उस राशि में से ए का भाग होगा 3 और बी का भाग होगा 4, यानी कि 1/3 भाग होगा ए का और 1/4 भाग होगा बी का, पूरा 1 में से। तो ये हुआ अनुपात। अगर इसको हम बट्टा के रूप में लिखें ए बटा बी के रूप में, तो ये लिखाएगा 3/4 के रूप में। अब अनुपात का एक गुण होता है। अनुपात का गुण क्या होता है? अगर हम तुलना करें, इसका तुलना हमेशा समान राशियों में होनी चाहिए। इसका अगर तुलना हम किलोग्राम में कर रहे हैं तो ये अगर किलोग्राम में है तो इसका भी किलोग्राम में करना होगा। ये अगर मीटर में दिया हुआ है तो इसको भी हमको मीटर में करना होगा। मतलब दोनों राशियों का मान जो है तुलना एक ही जैसे मात्रक के साथ होता है। और अनुपात का गुण होता है क्या कि इसको अगर समान राशि की कोई संख्या के साथ गुना किया जाए अनुपात के दोनों भागों को, तो अनुपात में कभी परिवर्तन नहीं होता है, अनुपात समान रहता है। जैसे मान लीजिए हम 10 के साथ ऊपर नीचे गुना करते हैं तो ये 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 40, 1 0 1 0 कट जाएगा, तो फिर से अनुपात हम लोगों का वही आएगा 3 और 4। ये हुआ अनुपात। अब दूसरा है समान अनुपात। समानुपात कैसे करके हम लोग जानेंगे? जैसे आपका ए बी सी डी समानुपात में है, अगर लिखा रहे समानुपात में है तो हम लोग लिख सकते हैं ए अनुपात बी और यहाँ पे सी अनुपात डी, बीच में 4 बिंदु लगता है। इसका अर्थ होता है बराबर, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर सी बटा डी। अब इसमें से हम लोग देखिए इसका सूत्र जो है बना सकते हैं। कैसे ना, ए गुना बी बराबर लिख सकते हैं ए गुना डी, इसका वज्र गुणन होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ इसका इसके साथ इसका, ए गुना डी बराबर बी गुना सी। तो इसमें से 4 को हम लोग फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। 1 नंबर ए बराबर बी गुना सी बटे डी, ये 1 हो गया। 2 नंबर हम लोग लिख सकते हैं बी बराबर ए गुना डी बटे सी। 3 नंबर सी बराबर
A गुना D बटे B, और 4 नंबर D बराबर B गुना C बटे A। आपके परीक्षा में पूछ सकता है प्रश्न, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। सात, 9, x, 27, ये 4 को संख्या दिया हुआ रहेगा। कहेगा कि ये समानुपात में है, ये समानुपात में, तो x बराबर क्या होगा। तो इसमें आपको इतना सूत्र याद रखने का ज़रूरत नहीं है। इसको आप साधारण जो है हम पहले बताएं, जैसे a अनुपात b और 4 को बिंदु देके फिर c अनुपात d लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार इसको अगर a मान लें, इसको b मान लें, इसको c मान लें, इसको d मान लें, तो हम उस नियम से इसको बैठा सकते हैं। 7:9, 4 को बिंदु बीच में दिए, x अनुपात 27, या हम लिख सकते हैं ऐसे 7/9 बराबर x बटे 27। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 27 गुना 7/9, 9 के साथ इसको काटेंगे, 9 तिया 27, 7 तिया 21, 21 आ गया x का मान, x बराबर 21, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से ये 4 गो में से कोई भी एक गो नहीं दिया रहेगा, आपको उसका मान निकालने के लिए बोल सकता है, तो उसको आप आसानी से इस विधि के द्वारा निकाल सकते हैं, या तो फिर आप इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें से आप चारों में से कोई एक का मान निकाल सकते हैं जब बाकी 3 गो का मान दिया रहे। आगे देखते हैं और क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, किस तरह के प्रश्न प्रतियोगिताओं परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनका कुछ मैं हल बताऊंगा आप लोगों को। देखते हैं आगे के प्रश्न में क्या है। 4 संख्या के लिए मैंने समानुपात का नियम बता दिया। अब 3 संख्या अगर दिया रहे, 3 संख्याओं में समानुपात किस प्रकार होता है। जैसे मान लीजिए 3 संख्या A है, B है और C है, कहा जाए ये तीनों समानुपात में है, समानुपात में है, तो इसको हम लिख सकते हैं A अनुपात B, और बीच में 4 बिंदु लगाना है, फिर लिख सकते हैं B अनुपात C, ऐसे लिखाएगा। तो इसको हम फिर इस रूप में भी लिख सकते हैं, A बटे B बराबर B बटे C, यानी कि इसके साथ इसका गुना, A गुना C बराबर B गुना B या B स्क्वायर। तो इसमें से एक नंबर हम लिख सकते हैं A बराबर B स्क्वायर बटे C, 2 नंबर लिख सकते हैं C बराबर B स्क्वायर बटे A, 3 नंबर अगर हमको B बोले, B बराबर क्या होगा, तो B बराबर लिख सकते हैं √A इंटू C। ये तीनों को आप याद रख सकते हैं, या तो फिर इस रूप में बैठा के भी आप उसका मान निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, आपको कोई प्रश्न दे दे कि 3 और 6 का तृतीय अनुपात क्या होगा, तो आप क्या कीजिए, 3, 6 और कोई भी एक संख्या मान लीजिए C है, ये तीनों समान अनुपात में है। तो समान अनुपात में रहने के कारण इसको हम लिख सकते हैं 3 अनुपात 6 अनुपात 6 अनुपात C। तो इसमें हम करेंगे कैसे, 3/6 बराबर लिखेंगे 6/C, 6 के साथ 6 का गुना, इसके साथ इसका गुना, यानी कि C बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुना 6/3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसका तृतीय अनुपात कितना हो जाएगा,
सी का मान हम लोग का निकल गया 12, यही होगा तृतीय अनुपात। इस प्रकार से हम तृतीय अनुपात के प्रत्येक प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगर 3 गो अनुपात में से 2 गो अनुपात दिया हुआ है तो हम किसी को भी निकाल सकते हैं। या तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं या तो आप इस प्रकार बैठा के बना सकते हैं। दोनों ही विधि से सेम उत्तर आएगा। देखिए यहाँ एक प्रश्न दिख रहा है, 2 संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग 660 है तब इन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं a और b 2 संख्या है हम लोग का, इसका अनुपात दिया हुआ है 9 और 11। और फिर क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 660 है। अगर हम इस अनुपात को जोड़ते हैं, इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है, जोड़ने पर 20 इकाई। 20 इकाई का मान किसके बराबर होगा, 660 के बराबर होगा। तो 1 इकाई बराबर क्या होगा, 1 इकाई बराबर हो जाएगा 660/20। 1 0 1 0 कट गया, 33। अब कह रहा है कि तब इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। अंतर मतलब ये दोनों को घटाइए, 11 में से 9 घटेगा तो कितना होगा, 2। तो 2 इकाई बराबर कितना होगा, यहाँ पे 1 इकाई का मान हम लोग का 33 है तो इसको 2 से गुना कर देते हैं, 33 दूनी 66, यही होगा आंसर। देखिए एक दूसरा प्रश्न है, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर है। यदि कुल राशि 40 रुपया है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 50 पैसा, उसके बाद है 25 पैसा, उसके बाद है 20 पैसा, उसके बाद है 5 पैसा। सबको अनुपात में लिखें। अब इसका रुपया में अगर हम चेंज करते हैं तो रुपया में चेंज करने के लिए, अच्छा चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। टोटल बोल रहा है कि कुल पैसा है उसके पास 40 रुपया, तो 40 रुपया को हम पैसा में बदलते हैं, यानी कि हम इसको अगर टोटल सबको जोड़ देते हैं, ये रेशियो में हम लिखे हैं, सभी को जोड़ते हैं तो हो जाएगा 100 पैसा। ये P जो है प्रत्येक में उसका संख्या है, 100P बराबर टोटल, यहाँ पे कुल राशि कितना रुपया है, 40 रुपया। तो 40 को अगर हम पैसा में बदलें तो गुना 100 हो जाएगा। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4000/100, 2 0 2 0 कट गया, यानी कि 40। प्रत्येक में P दिख रहा है, यही संख्या हमको ज्ञात करने बोला था कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना इसमें सिक्का है, तो टोटल है 40 सिक्का, प्रत्येक में 40 40 करके सिक्का है, यही होगा आपका आंसर। देखिए दोस्तों एक प्रश्न है, 2 मिश्रण जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 8:9 तथा 12:5 है, समान मात्रा में है। यदि दोनों मिश्रण को मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है तब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, दूध यानी कि मिल्क और वाटर यानी कि पानी, दोनों का अनुपात दिया हुआ है। ये पहला जो मूल मिश्रण है, पहला मिश्रण, और ये है दूसरा मिश्रण। पहला मिश्रण के लिए अनुपात है 8:9 और दूसरा मिश्रण के लिए अनुपात है 12:5। ये दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 8 और 9 17 प्राप्त होता है।
इस दोनों को अगर जोड़ते हैं 12 5 17, दोनों में बराबर है, तो ये दोनों की बराबर मात्रा करने के लिए इसमें हमको किसी भी संख्या के साथ गुना करने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे चूँकि बोल ही दिया है कि दोनों में समान मात्रा है, दोनों के समान मात्रा को एक साथ मिला दिया जाता है, तो जो नया मिश्रण प्राप्त होगा उसमें दूध और पानी का अनुपात हो जाएगा इसका और इसका योगफल 8 + 12 और इसका योगफल 9 + 5, 12 8 20 और ये हो जाएगा 14। इसको दोनों को हम 2 से काट सकते हैं, 10 दूनी 20 और 7 दूनी 14, यानी कि 10:7। ये हो जाएगा हम लोग का सही आंसर। जो नया मिश्रण प्राप्त होगा उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात होगा 10:7। देखिए दोस्तों, पिछला वाला प्रश्न और इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इसमें क्या कहा गया है देखिए, एक बार प्रश्न को पढ़िए। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2 और 3 तथा 4 और 5 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, तब नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें एक थोड़ा परिवर्तन क्या किया गया है, यहाँ पे एक अनुपात को एक्स्ट्रा जोड़ा गया है 1:2 के अनुपात में, मतलब दोनों मिश्रण में से पहला मिश्रण में से 1 अनुपात लेता है और दूसरा मिश्रण में से 2 अनुपात लेता है। इस तरह से मिश्रण को तैयार करना है। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ अंतर क्या है, यहाँ पे दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है दोनों, और यहाँ पे पूछ रहा है पानी और दूध का अनुपात, मतलब जो आंसर हम लोग का निकलेगा उसको हम लोग पलट देंगे, तब जाके इसका सही आंसर आएगा। तो पहले हम लोग निकालते हैं। देखिए यहाँ पे है दूध और पानी का, यानी कि मिल्क और वाटर का अनुपात, एक में ये है, दूसरा में, एक में है 2:3 और दूसरा में है 4:5। अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो 5 प्राप्त होता है, अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो 9 प्राप्त होता है। तो अब इसको और इसको हमको बराबर करना है। ये दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 45 आता है, मतलब दोनों को हम लोगों को 45 करना है। तो इसको हम गुना कर देते हैं 9 के साथ और इसको गुना कर देते हैं 5 के साथ। तो जो मिश्रण प्राप्त होगा वो कैसे हो जाएगा, 9 दूनी 18, ये इसमें लिख लेते हैं मिल्क वाटर, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, इसमें हो जाएगा 5 4 20 और 5 5 25। इस तरह से मिलाने पर दोनों जो मिश्रण इस तरह बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि 1:2 के अनुपात में दोनों मिश्रण को आपस में मिलाना है, यानी कि इसको हमको 1 और इसका हमको लेना है 2, इसको भी 2 से गुना करना है, इसको 1 से गुना करना है। तब जो मिश्रण प्राप्त होगा वो मिश्रण कैसे होगा, इसको लिखिए, नए मिश्रण, ये दोनों को जोड़ना है, 18 और 20 दूनी 40, 40 50 58 और इधर प्राप्त होगा 27 और 25 दूनी 50, 50 और 27 77। ये दोनों हो गया दूध और पानी का अनुपात। तो हमसे पूछा गया है पानी और दूध का अनुपात क्या होगा, इस अनुपात को पलट दीजिए, 77:58, ये हो जाएगा आंसर। देखिए दोस्तों, एक और प्रश्न है। 3 संख्याओं का योग 105 है। यदि पहली एवं दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है उसको लिखिए ऊपर, उसके बाद फिर जो दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दिया है उसको लिखते हैं नीचे, 4:5। इसको हम लोग गुना करते हैं, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका। पहले ये होगा 4 दूनी 8, इसके साथ इसका 4 तिया 12, फिर इसके साथ इसका 15। ये हो गया हम लोग का तीनों संख्या
का अनुपात, ए, बी और सी, 3 संख्या आ गया। अब कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग 105 है। तो ये सबको अगर हम जोड़ते हैं, तो कितना आ जाएगा? इसमें से हमसे पूछा क्या है? इसमें से पूछा है कि दूसरी संख्या क्या है। तो दूसरी संख्या का अनुपात है 12, इसको हम लिखेंगे ऊपर, और नीचे में ये तीनों संख्याओं का योग 12, 8, 20, 20 और 15, 35, 20, 30, 35, ठीक है, 35 गुना कितना है? 105, 7 5 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 से ये कट जाएगा, 7 तिया 21, 12 तिया 36, जो दूसरी संख्या थी 12 के अनुपात में था, उसका वैल्यू होगा 36। यही होगा आपका आंसर। दोस्तों, तो मेरे द्वारा बनाए गए या बताए गए वीडियो आपको किस प्रकार कैसे लगते हैं? यदि अच्छे लगते हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप भी देखें और अपने मित्रों को भी दिखाएं। यदि बहुत ही अच्छा लगे तो आप मित्रों के साथ इसको शेयर भी करें। मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए जाते हैं गणित पाठशाला में, उस चैनल के लिंक को अपने दोस्तों में साझा करें, ताकि मेरे ज्ञान को और अधिक फैलाया जा सके। धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी को।